हुजूर का साथी बनना उस जमाने में बड़ा मुश्किल काम है। आज ये कहना आसान है, हलीमा मैनू नाल रख ले, साफ करांगी मैं बकरियां दा वाड़ा, हलीमा मैनू नाल रख ले। आज ये कहना आसान है, उस जमाने में मोहम्मद का साथ देना बड़ा मुश्किल काम था। उस जमाने में हुजूर के साथ खड़ा होना बड़ा मार का था। एक मर्तबा जिसकी जुबान से मोहम्मद का नाम निकलता था, अरब उसका दुश्मन बन के खड़ा हो जाता था। मुकाबले में अबू बकर कोई छोटी सी इज्जत वाला बंदा नहीं था, छोटी सी इज्जत वाला। मक्का के लोग अब्दुल मुत्तलिब के घराने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की इज्जत करते थे तो अबू बकर सिद्दीक था। काफिर तक ये कभी उनके बुत कदे में नहीं गए, कभी किसी बुत को सजदा अबू बकर ने नहीं किया, मगर काफरों ने फिर भी इनकी इज्जत में कमी नहीं की, इज्जत करते रहे। मगर वो दिन जब अबू बकर ने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, आज से काफरों के नजदीक अबू बकर की सारी इज्जत खत्म। इज्जतदार थे अबू बकर, मगर अब क्या हुआ है, 38 या 39 बंदों ने इस्लाम कबूल किया। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमाया करते थे, अबू बकर सिद्दीक के दिल में जोश आया, कहने लगे हुजूर हमें ऐसे बात करते हैं, लोगों को एक एक करके समझाते हैं, दिल करता है खुलेआम जाके लोगों को ऐलान किया जाए कि मोहम्मद का दीन ही सच है, बाकी सब झूठ है। मैं ऐलान करना चाहता हूं। हुजूर ने फरमाया अबू बकर इन्ना कलीलुन, अभी हम थोड़े हैं। अर्ज की हुजूर ने, मेरा दिल करता है, वो तो उमर फारूक का जमा था ना मामला, जो लेके गए थे, आओ किसी ने अपनी बीवी को बेवा बनाना है तो आओ, मैं लगा हूं नमाज पढ़ने, आओ मुझे कोई रोको। वो उमर का था। इससे पहले अबू बकर ने भी ये मामला किया था, मगर अबू बकर तलवार लेके नहीं गए थे, वो उमर का मामला था, उनकी शान थी, वो देख चुके थे ये मंजर। अबू बकर सिद्दीक ने कहा हुजूर मैं ऐलान करना चाहता हूं, हम खुल के मजमे में कहेंगे ये बुत झूठे हैं, ना ये खुदा नहीं है, अल्लाह ही सच्चा माबूद है, मैं ऐलान करना चाहता हूं। जब अबू बकर सिद्दीक की ख्वाहिश में जोर देखा तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मान गए, फरमाया चलो। अब अबू बकर सिद्दीक साथ हैं, हुजूर साथ हैं, सहाबा जो थोड़े से थे वो साथ हैं। मक्का खाना काबा के सहन में जाके वो खड़े हो गए। अबू बकर सिद्दीक सामने खड़े हुए, तकरीर शुरू कर दी। पहला खिताब हुजूर के बाद जो पहली तकरीर इस्लाम की है वो अबू बकर सिद्दीक ने की। पहली तकरीर जो की है इस्लाम की, पहली तकरीर मोहम्मद अरबी के बाद जिस बंदे ने की है वो अबू बकर सिद्दीक है। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, तकरीर कर रहे हैं। आपकी तकरीर चल रही है और मक्के के काफरों को तप चढ़ रही है। होते होते शोर मच गया, काफिर इकट्ठे होके आ गए। उतबा बिन रबिया दूसरे लोगों को लेके दौड़ के आ गए, इकट्ठे होके आ गए। अचानक ऐसा धावा बोला, वो जो तकरीर सुनने के लिए खड़े थे उनको भी मारना शुरू कर दिया। अबू बकर सिद्दीक की तरफ बढ़े, अबू बकर ने महसूस किया ये लोग हुजूर की तरफ आ रहे हैं, सरकार के आगे खड़े हो गए। उन्होंने अबू बकर सिद्दीक को मारा, इतना मारा, जमीन पे गिरा दिया। उतबा बिन रबिया अबू बकर सिद्दीक के पेट पर चढ़ा और नाचना शुरू किया, पेट पर अबू बकर सिद्दीक के ऊपर। और फिर वो जुमले कहे नहीं जाते, पढ़े नहीं जाते। दोनों जूते उतारे उतबा बिन रबिया ने अपने, और पास खड़ा होकर अबू बकर के मुंह पर मार रहा। दोनों जूतों से मक्के का सबसे इज्जतदार बंदा अबू बकर सिद्दीक, आज उसका ये हाल है कि काफरों ने उसे पकड़ा हुआ है। उतबा बिन रबिया उनके चेहरे पर जूते मार रहा। उस वक्त में हुजूर के साथ खड़ा होना माना रखता था, आसान काम नहीं था। इतना मारा कि सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए। अबू बकर सिद्दीक को कबीले वाले, उनके कबीले वाले दौड़ के आए। उनको पता चला अबू बकर के साथ ये हुआ है, वो दौड़ के आए। कबीले वाले अभी इस्लाम नहीं लाए थे, मगर कबीला तो था। दौड़ के आए, अबू बकर सिद्दीक को उठाया, घर ले गए। अब वो हला रहे हैं, उठो अबू बकर, पानी के छींटे, जो तरीका था आवाजें दे रहे हैं, मगर अबू बकर सिद्दीक को होश नहीं आ रही। असर का वक्त गुजर गया, शाम होने के करीब आ गई और बैठे हुए हैं कबीले वाले सारे परेशान के पता नहीं ये बचता है कि नहीं बचता। आवाजें देते देते शाम के करीब अबू बकर सिद्दीक की आंखें खुली। लोग दौड़ के अबू बकर क्या हाल है, अबू बकर क्या हाल है।
ابو بکر صدیق کی زبان پہ جو پہلا جملہ تھا وہ یہ تھا، ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے، ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے۔ اب یہ کافر تھے قبیلے والے، انہوں نے کہا ابو بکر تو بتا، انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ، یہ بتاؤ حضور کا کیا حال ہے۔ کافر قبیلے والے ابو بکر صدیق کی ماں کو کہنے لگے خیال رکھ لو اپنے بیٹے کا، آ گیا ہے ہوش میں، جا رہے ہیں ہم۔ غصے سے اٹھ کے چلے گئے، بے ہوش ہو گیا ہے، مار پڑی ہے، محمد کا نام نہیں لینا چھوڑا، ابھی بھی اسی کا حال پوچھ رہا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آ جاتے ہیں کہتے ہیں ماں میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا عالم ہے کہ شام ڈل جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، عمر فاروق کی بیٹی ام جمیل اور ابو بکر صدیق کی والدہ دونوں سہارا دے کے ابو بکر کو لے کے جاتے ہیں۔ زید بن ارقم کے گھر میں سرکار تشریف فرما ہے، جو ہی حضور ابو بکر کو سہارے سے آتا دیکھتے ہیں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے حضور ابو بکر کا ماتھا چومتے ہیں، پھر ابو بکر حضور کا ماتھا چومتا ہے۔